ये तो क्वेश्चन है। तो डेंसिटी का पहले स्टेप होता है आप इसका फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, और मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास को अब मास ही रहने दो। चलो, अगर ये एक क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एल इंटू पी इंटू एच। ठीक है, लेंथ भी एक तरह का लेंथ है, ब्रेथ भी एक तरह का ब्रेथ, मतलब लेंथ ही है, और हाइट भी एक तरह का तो लेंथ ही होता है ना, यहाँ से यहाँ तक जो भी हाइट है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको डायमेंशन निकालना है डेंसिटी का, तो आप कैसे निकालोगे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लो पूरा इसे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, ऐसे लिख लो। देखो मैं अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, उसका बाद बहुत स्पीड से कराऊंगा, पहले हर चीज धीरे धीरे होनी चाहिए। यहाँ लेंथ हो गया, यहाँ ब्रेथ हो गया, यहाँ हाइट हो गया। तो मास का डायमेंशन क्या होगा, m, और डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा, l, ब्रेथ का भी क्या होगा l, और हाइट का भी क्या होगा l। तो आप इसको कैसे लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलेगा डेंसिटी का बताओ, इसका फॉर्मूला निकलेगा m, 1, पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 -1 -1, तो ये कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर टाइम का टर्म नहीं आया, किसी बुक में यहाँ टी भी लिखा रहेगा, जीरो लिख देगा, आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे स्टूडेंट आपने प्रेशर का नाम तो सुना ही होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का आपको फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, राइट डाउन, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, और फोर्स का डायमेंशन मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको बताया था, जो निकला था क्या, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, एम ए, और ए क्या है यहाँ पर, एरिया है। ए को कहते हैं स्मॉल ए को एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एम क्या है स्टूडेंट, मास। तो अगर हम डायमेंशन निकालना चाहे प्रेशर का, तो क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप एक चीज बताओ स्टूडेंट, अगर आपको इसका निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, फोर्स, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एरिया लिखना पड़ेगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फोर्स आपने निकाला था, याद कर लो, हमेशा काम आएगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, याद कर लो, M L T-2 कितना होता है, MLT-2, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। उसी तरह एरिया किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड करता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, l इंटू एल। ठीक है स्टूडेंट, इसे आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ आपका आ गया m, ये आ गया l, ये आ गया T-2, नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा LL, तो एक L कट गया। ठीक है, तो क्या मिल रहा है डायमेंशन ऑफ प्रेशर, बताओ स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ प्रेशर हमें मिला m L⁻⁻1 T⁻²। ठीक है स्टूडेंट, इसको डब्बे में ऐसे बंद कर लेना। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ऐसे निकालते हैं। फिर से बता रहा हूं कैसे निकालना पड़ता है डायमेंशन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ G, that is universal gravitation constant. Find the dimensional formula of G. What is G? G is called universal gravitation, universal gravitation, GRAVI, gravitation, TATION। अब आपको ग्रेविटेशन का फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत है। तो स्टूडेंट, इसके निकालने के लिए आपको जी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए।
तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। पढ़ोगे ग्रेविटेशन में, आपने ऐसा 9th में पढ़ा भी था। दो मासेस है m1 m2, they are separated by distance r, then the force of attraction or repulsion between them is given by F is equal to g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा फोर्स का डायमेंशन। पर हमें तो डायमेंशन, सॉरी ये तो फॉर्मूला हो गया, इसका डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जी, ये इस साइड क्रॉस कर दो, ये इस साइड क्रॉस कर दो, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी। ठीक है स्टूडेंट, आपको सिस्टमेटिक हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, और आपको उसमें काफी हर डेली लाइव क्लास के अपडेट भी मिलते रहेंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और नोट्स भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। तो ये तो जी की वैल्यू हो गई स्टूडेंट, लेकिन हमें जी की डायमेंशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर क्या लिखना है, दोनों साइड डी डी लिख देना है। डायमेंशन ऑफ जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस होल टर्म। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन आपको अभी बताए थे, क्या होता था फोर्स का डायमेंशन, बताओ फोर्स का डायमेंशन कैसे निकाले थे? फोर्स का डायमेंशन याद कर लो, हमेशा काम आता है। एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस, एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर। और नीचे में कौन है, दो मास है, मास m1 और m2, तो है तो मास, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, m1 का m, m2 का भी m। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि m1 क्या है, मास, और m2 भी क्या है, मास। है तो मास, भले 1 हो, 2 हो, 5 हो, कुछ भी हो, पर m2 m3 m4 m5 ये सारे क्या है स्टूडेंट, मास है। यूनिट भी अलग हो सकता है, ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, पाउंड हो सकता है, लेकिन डायमेंशन सबका सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, m1 का भी डायमेंशन m, m2 का भी डायमेंशन m। फोर्स क्या था स्टूडेंट, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव किया गया मास और एक्सीलरेशन से। लेंथ डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के टर्म में लिखते हैं और एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। इसी फॉर्मूला को कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, कैंसल, ये दोनों कैंसल, तो ये आएगा डायमेंशन ऑफ जी इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होगा, एम। यहाँ नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, एल 1 है, 2, 1 + 2 3 हो जाएगा, और टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। ये जी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो सिंपल वे में आप क्या समझ रहे हो, डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला का मीनिंग। तो आपको ऐप में कई लिस्ट मिल जाएगा। अभी मैं सारे का तो करा नहीं सकता स्टूडेंट, है ना, ऐसे तो कराने के मैं 100-150 फॉर्मूला है, सबका तो करा नहीं सकता हूँ, आपको खुद से करना है। ठीक है, एक बार फिर से आपको क्लियर कर दे रहे कि डायमेंशन कैसे निकालोगे। मान लो अगर डायमेंशन पूछा गया मोमेंटम का, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, कैसे निकालोगे? तो आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए, आपको मोमेंटम के बारे में मालूम होना चाहिए कि मोमेंटम क्या है। ठीक है, पढ़े थे मोमेंटम ना आपने 9th में, मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी था, दो फिजिकल क्वांटिटी थी। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सॉरी लॉज ऑफ मोशन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बहुत डीप में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी को मिला करके मोमेंटम बना। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है बताओ? तो अगर हमें ये क्वेश्चन में दिया गया था, इसकी मोमेंटम निकालनी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें मास की तो डायमेंशन पहले से ही मालूम है। मास की डायमेंशन क्या होती है, मास की डायमेंशन m होती है। वेलोसिटी की, वेलोसिटी की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो आप क्या लिखोगे, l/r।
टी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, लेंथ पे और टाइम पे। लेंथ को आप कैसे मेजर करते हो, लेंथ मतलब एल, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है एल, और टाइम का फंडामेंटल नोटेशन, डायमेंशन नोटेशन क्या आता है एल। तो मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी थी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी, याद रखना। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर के टर्म में लिख दिए। कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है, एम एल टी, यही है डायमेंशन। ठीक है, तो आपको सबके फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, है कि नहीं, सबके फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, हर फॉर्मूला का मतलब याद होना होगा, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्टूडेंट ये तो बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, आपको एडवांस भी पढ़ाऊंगा, पर अगर धीरे धीरे हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक साथ अगर मैं डायरेक्टली हार्ड पढ़ा दूं तो थोड़ा आपको तकलीफ हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका डायमेंशन क्या हुआ, मोमेंटम का डायमेंशन कैसे पढ़ेंगे इसको, डायमेंशन मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टूडेंट पढ़ोगे इसके बारे में। तो ये 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम, एंड दिस इज डब्बे के अंदर बंद करके इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आई एम क्लियर। चलो, आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन का कुछ टर्म्स में बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लो। देखो स्टूडेंट, लॉग एक्स का डायमेंशन नहीं होता है, लॉग एक्स का डायमेंशन नहीं होता है, ई टू दी पावर का डायमेंशन नहीं होता है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में है, तो पावर का भी डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, मैं सबका एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे मैं लिखता हूँ एक्स की पावर ए, तो यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट, ए कोई भी एक कांस्टेंट, फिजिकल कांस्टेंट या कुछ भी हो, ए का डायमेंशन नहीं होगा। आपको नोट्स में सब कुछ प्रॉपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल याद रखना है, पावर का डायमेंशन नहीं होता है। उसी तरह साइन एंगल है, एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता। रेडियन तो सप्लीमेंट्री यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशन हो सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट के डायमेंशन नहीं हो सकते। अगर मैं लिखता हूँ साइन ओमेगा टी, ठीक है स्टूडेंट, तो ये टर्म की डायमेंशन स्टूडेंट याद रखना, ये टर्म की डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, ये टर्म की डायमेंशन नहीं होगी, और ओवरऑल की भी डायमेंशन नहीं होगी, बिल्कुल मत भूलना, याद रखना। अच्छा, अगर हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, ये ओमेगा है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, सब पढ़ोगे आप एक एक करके। ये वाले टर्म को बोलते हैं अर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसको, अर्गुमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। क्या क्या बताया, लॉग एक्स का पावर, लॉग एक्स का वैल्यू, लॉग एक्स का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ई टू दी पावर एक्स का डायमेंशन नहीं होगा। किसी भी चीज की पावर जो है वो पावर का डायमेंशन लेस होता है, उसकी डायमेंशन नहीं निकाल सकते आप। साइन एंगल है, एंगल का भी डायमेंशन नहीं होगा। साइन ओमेगा टी है, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ते हैं। टॉपिक लिखो, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, एक रफ नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ऐप में है, सारे प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्लास नोट्स बनाओ, जिसमें आप जो चीज सुनते हो, समझते हो, उसे लिखो। लिखने से क्या होता है, 20 बार पढ़ने से अच्छा है एक बार लिखना। लिखने से हमें हर चीज तुरंत याद होती है, ये क्विक रिवीजन रहेगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इसमें क्या है, सबसे पहला यूज क्या है, क्या मतलब है डायमेंशन का। ठीक है, तो सबसे एक एक करके बताएंगे, आज एक ही टॉपिक डील करेंगे। लिखो, कन्वर्सन ऑफ यूनिट, कन्वर्सन। ठीक है, कन्वर्सन ऑफ यूनिट, एक यूनिट को आप दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट, यहां तक लिख लो, फिर क्वेश्चन लिखेंगे अपन। ठीक है स्टूडेंट, चलो राइट डाउन स्टूडेंट, फाइंड द फाइंड द राइट डाउन, find the value of Young's modulus, find the value of Young's modulus, that is y, find the value of Young's modulus, that is y को बोलते हैं Young's modulus, is equal to 25 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन
CGS। आपको यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, इसे आपको CGS में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? Y को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यंग्स मॉडुलस। तुम्हारे लिए तो ये नई बात है, ये पढ़ोगे सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर मैकेनिक्स ऑफ क्लास 11 का मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आप ये पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, आप यंग्स मॉडुलस के बारे में पढ़ोगे। तो अभी थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। यंग्स मॉडुलस को Y से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है बताया जाएगा आपको जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो अभी तो आप फॉर्मूला मतलब जान लो। चलो, तो ये दो चीज से बनता है। अब बात आती है स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सुन लो, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या लिखोगे? एक तरह से लिख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया। आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ये तो चैप्टर शुरुआत है, तो आपको बस खाली बेसिक बताया जा रहा है। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है ना, यहाँ टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है तो एक तरह का फोर्स, तो हम सिर्फ फोर्स लिख देंगे इस तरह से। उसी तरह लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा स्टूडेंट? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, राइट डाउन, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है स्टूडेंट, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब स्टूडेंट सबसे पहला बात, आपको फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए थी और मैंने सारे फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब आपको इसका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो आपको पहले डायमेंशन किसका निकालना पड़ेगा? डायमेंशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। तो डायमेंशन किसका निकालना पड़ेगा? फोर्स का। आप लिख लो ऐसे अच्छे से। और ये क्या करोगे? डायमेंशन ऑफ एरिया, है ना स्टूडेंट। फोर्स का तो आपको याद करा ही दिए है, क्या होता है? MLT माइनस 2। और एरिया एक तरह का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या लिखोगे? L2। तो इसका डायमेंशन क्या निकल गया? L कट गया, एक L कट गया, क्या बचा? M। L टू दी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, T टू दी पावर -2। ठीक है स्टूडेंट, ये मिला, ये हमारा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मिला। स्ट्रेस का फॉर्मूला निकल गया। अब देखो, है तो लेंथ, तो है तो लेंथ मतलब लेंथ ही लिखोगे, और नीचे भी लेंथ है, मतलब एक होता फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ठीक है, और ये ओरिजिनल लेंथ मतलब इनिशियल लेंथ। इसका भी यूनिट क्या आएगा? मीटर। इसका भी यूनिट क्या आएगा? मीटर। इसका भी डायमेंशन क्या आएगा? L। और नीचे वाले का डायमेंशन भी L ही आएगा। तो डायमेंशन क्या निकला? कुछ नहीं। तो अब क्या लिखोगे? M0 L0, M0 ऊपर लिखना है, M0 L0 T0। मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ऐसे नहीं भी लिखोगे तो 1 होगा, कुछ नहीं है, मतलब कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि जीरो लिख देना, M0 L0 T0। तो हमने इसका डायमेंशन निकालना था। ठीक है, जो हमने निकाल रखा है। इसका भी डायमेंशन निकालना था स्टूडेंट। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का आपने डायमेंशन निकाला है ML-1T-2। ठीक है, ML-1T-2। और यहाँ ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। क्या निकल गया ओवरऑल देखा जाए तो? ML-1T-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। ये क्वेश्चन नहीं हुआ स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको भी डायमेंशन बताया है। ठीक है, तो आपको ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज MKS में। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। तो सबसे पहला स्टेप होता है, अभी तो स्टार्ट किए हैं तो आप धीरे धीरे बनाओ, थोड़े दिन में आप मास्टर हो जाओगे। ठीक है ना, थोड़ी दिन में आप अच्छे से करने लगोगे, यही आपको आएगा। यही चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, तो चलो इसको आप नोट कर लो, फिर हम क्लियर करेंगे इसे।
चलो स्टूडेंट, अब देखो हमने क्या लिखा था, डायमेंशन क्या निकला स्टूडेंट बताओ, डायमेंशन क्या निकला था बताओ, एम एल टी माइनस टू, यही निकला था स्टूडेंट। देखो एम की पावर 1, एल की पावर 1 माइनस 1 और टी की पावर माइनस 2, ये हमारा डायमेंशन निकला था। किसका था स्टूडेंट ये डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस का था। ठीक है ना स्टूडेंट, ये यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन था। ठीक है, तो एम एल टी इसको कॉपी कर लेते हैं, एम एल टी माइनस टू, क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू, यहाँ माइनस 1 था, यहाँ 1 था। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, एक मिनट रुक जाओ, मैं भूल जा रहा हूँ, एक काम करता हूँ यहीं पर इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, यहीं पर मैं कर देता हूँ आपको। हमें डायमेंशन की यूज पड़ती है, डायमेंशन निकालने की यूज पड़ती है स्टूडेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छे से बनाना चाहिए, और अगर एक क्वेश्चन आप अच्छे से बनाए तो हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हो उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाओ, अच्छे से बनाओ। ठीक है, चलो मैं बना रहा हूँ ये, देखो क्या लिखा गया है स्टूडेंट, 25 इंटू 10 to the power 10। ठीक है, ये था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। ठीक है, सीजीएस में। तो एक टर्म याद रखना, N1 U1, कई तरीके से, 3 तरीके से इसको बना सकते हैं, मैं इसको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ, N2 U2। ठीक है, तो U2 में क्या है, सीजीएस है। ठीक है, आपको N2 निकालना है स्टूडेंट, तो N2 क्या होगा, N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन ये U2 नीचे चला जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा U2। अब यहाँ पर स्टूडेंट इजी हो गया, देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर हम लिखेंगे N1, तो N1 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो N1 ये वाला है, पहले दिया गया है ना, पहले वाले को N1 कहेंगे, तो ये कितना दिया गया है, 25 इंटू 10 to the power 10। ठीक है, अब यहाँ पर डायमेंशन लिख दो, क्या लिख दो, जो है यहाँ पर एम एल टी, इसके नीचे भी एम है ना, इसके नीचे भी आप वही चीज लिख दो, सेम टू सेम, एम एल टी। ठीक है, अब इसकी पावर, इसके भी पावर, सबको डब्बे के अंदर ऐसे बंद कर दो ना, ऐसे अच्छे से बंद कर दो। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर यहाँ पर देखो -1 थी, और टाइम की पावर कितनी थी, -2 थी। थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, -2 थी स्टूडेंट टी की पावर। ठीक है, टी की पावर कितनी थी, -2 थी। तो आप यहाँ लिख लो ऐसे अच्छे से, टी की पावर, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, इसकी पावर कितनी थी, -2। लेकिन ये ऊपर में देखो 1 नंबर है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 1, यहाँ क्या लिख दोगे, सेकेंड में 2 नंबर है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2। 2-3 तरीके हैं, सब तरीके मैं आपको बता दूंगा, पहले ये तरीके आप जान लो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, सारा खेल अब तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, अब मास पहला नंबर जो सिस्टम है, ये जो पहला नंबर आप देख रहे हो, पहला किस में दिया गया है, ये है एमकेएस में, पहला किस में दिया गया है, एमकेएस में। कैसे मालूम चला, यूनिट को देख करके। कैसे मालूम चला, यूनिट को देख करके। यहाँ कैसे मालूम चला, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, लिखा हुआ है कि नहीं। तो मास का, एमकेएस सिस्टम में मास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बताओ, केजी में, और सीजीएस सिस्टम में मास को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ग्राम में। ठीक है, तो आप इसको कैसे आगे करोगे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन बनाओ, अच्छे से बनाओ। ठीक है, चलो देखो, तो आपको N2 निकालना, तो आप क्या लिखोगे, N2 इज इक्वल टू 25 इंटू 10 to the power 10। ठीक है स्टूडेंट, है ना, इंटू में है, यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, N2 है। ठीक है, ये क्या है, N2 है ना, यहाँ पर M1 है, M1 पहला सिस्टम किस में था स्टूडेंट, किस में था पहला सिस्टम, पहला सिस्टम हमारा था एमकेएस में, तो मास किस में लिखेंगे, किलोग्राम में, और नीचे क्या होगा, ग्राम। ठीक है, दूसरा सिस्टम
एल किस में था, पहला तो एम केस में था, तो लेंथ किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और ये कितना होगा, सेंटीमीटर में। इसकी पावर क्या, -1। और टाइम इसमें क्या था, सेकंड, इसमें भी सेकंड, और पावर क्या हो गया, -2। ये तो कट गया स्टूडेंट। 1 का पावर कुछ भी लिखो, 1 का कुछ भी पावर क्या होता है, 1 ही होता है। अब किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए हमें, ठीक है, इसे हमें राइट डाउन 25 इंटू 10⁻10 इंटू किलोग्राम को आप क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हो, 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर, और यहाँ भी क्या लिख सकते हो आप, सेंटीमीटर, ठीक है। छोटा में तोड़ देना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 किलोमीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। ये और ये कट गया स्टूडेंट, ये भी कट गया, ठीक है। पावर -1 है, तो इसका आंसर कितना आया, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻10 इंटू, यहाँ 3 जीरो है तो क्या लिखोगे, 3 जीरो, इंटू यहाँ पर पावर -1 है, मतलब रेसिप्रोकल है, तो नीचे में क्या लिख दोगे, 2 जीरो ऐसे था, ठीक है। तो 2 कट गया, कितना बचा, 10 का पावर 1 बचा, तो आंसर कितना आया, n2 की वैल्यू, n2 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, लिख लो, n2 इज इक्वल टू 25 इंटू 10 का पावर 11 होगा, एक यूनिट, ठीक है। तो आप यंग्स मॉडुलस को किस में कन्वर्ट कर दिए, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए। इस तरह से क्वेश्चन हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक छोटा सा और क्वेश्चन करना चाहेंगे स्टूडेंट, आप बताओ अगर हमको 5 न्यूटन को, ठीक है, कन्वर्ट करना है सीजीएस में, कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो ये न्यूटन क्या है, न्यूटन क्या है, न्यूटन से पता चल गया ये फोर्स है कि नहीं, ये फोर्स है स्टूडेंट, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको बताया था, फोर्स का डायमेंशन क्या होता था, याद करो, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी -2, ये होता था। तो 1 नंबर में कौन सा सिस्टम है, एसआई कहो या एम केस कहो, बात एक ही है, ठीक है। एसआई कहो या एम केस कहो, बात एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, एम केस का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो हमें तो इसे कन्वर्ट करना है, तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा मेथड भी आपको सिखा देंगे। तो N2 हमको निकालना है, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला को क्या कहते हैं, N1, दिस इज N1, और ये क्या है स्टूडेंट, U1, हमको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा लिख सकते हैं। इसके नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर यहां पर आप देखो N1 कितना दिया गया है, N1 दिया गया है 5, ये पहली वाली वैल्यू कितनी दी गई है, 5। अच्छा आप डायमेंशन लिख दो, क्या डायमेंशन था, ये वाली डायमेंशन थी, आप यहाँ लिख दो m, इसके नीचे भी लिख दो m, ठीक है स्टूडेंट। इसके नीचे यहाँ पर लिख दो l, यहाँ पर l था तो इसके नीचे लिख दो l, ठीक है। यहाँ पर टाइम है तो यहाँ लिख दो टाइम, इसके भी नीचे लिख दो टाइम, इस तरह से लिखेंगे। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर पावर 1 1 है तो यहाँ क्या लिख दोगे, पावर 1 1, और यहाँ पावर कितना है, -2, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, पहला यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 1 है और ये 2 है, ठीक है स्टूडेंट। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू होगी, पहला सिस्टम में क्या है, M1 है, और M1 में कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, फर्स्ट नंबर तुम्हारा था MK सिस्टम ऑफ यूनिट, और सेकेंड सिस्टम कौन सा है, CGS। तो मास को किस में रिप्रेजेंट किया गया है, MKs में, पहला सिस्टम तो MKs था, तो मास को किलोग्राम में, ये ग्राम में, ठीक है। लेंथ को किस में किया गया है, बताओ, लेंथ को किया गया है मीटर में, और इससे सेंटीमीटर में, ठीक है स्टूडेंट। टाइम दोनों साइड क्या हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड, यहाँ पावर हो जाएगा -2। फिर इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो N2 की वैल्यू मिलेगी, राइट डाउन, N2 इज इक्वल टू 5 इंटू, किलोग्राम को आप क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम, और नीचे में पहले से ग्राम है, ठीक है। पावर तो देखो 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, आप ओपन कर सकते हो ब्रैकेट, ठीक है।
यहाँ पर आप क्या लिखोगे 100 मीटर और डिवाइड में क्या लिखोगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी तो ये दोनों कैंसिल होगा और एक नंबर आएगा, क्योंकि n नंबर रिप्रेजेंट करता है और u यूनिट रिप्रेजेंट करता है। तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, n2 की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁵ ठीक है स्टूडेंट। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, क्वेश्चन आएगा 5 न्यूटन इज इक्वल टू कन्वर्ट इनटू सीजीएस, दैट इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, डाइन होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डाइन, बिल्कुल याद रखना आप। एसआई यूनिट होता है या एमकेएस यूनिट होता है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच, 5 न्यूटन इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 5 इंटू 10⁵ n2 की वैल्यू ये हो गई, और यहाँ क्या लिखोगे डाइन। ठीक है स्टूडेंट, ये बताता है n1, ये बताएगा u1, ये बताएगा n2 और ये बताएगा u2। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा स्टूडेंट, आप इसको ट्राई करना, ठीक है। कन्वर्ट, राइट डाउन, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, या आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कन्वर्ट, ठीक है स्टूडेंट, जी का वैल्यू आप जानते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्वेश्चन क्लास 9th में पढ़े थे आप, 6.67, 10⁻11, नरेंद्र मोदी दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजरीवाल दैट इज केजी स्क्वायर। अलग है, मैं तो ट्रिक बनाया हूँ, nm स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये किस में है स्टूडेंट, ये है एसआई कहो या एमकेएस कहो, ठीक है। ये किस में दिया गया है स्टूडेंट, ये दिया गया है एसआई या एमकेएस में, याद रखना। कन्वर्ट इनटू, राइट डाउन, कन्वर्ट इसे किस में करना है, इनटू सीजीएस में, ठीक है। मैं स्टेप लिख दे रहा हूं। पहला स्टेप आप क्या करो, जी की डायमेंशन निकालो। पहला स्टेप क्या करोगे, जी की डायमेंशन निकालोगे। दूसरा स्टेप क्या करोगे, n1u1 इज इक्वल टू n2u2 वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आपको n2 निकालना है। पहला वाला किस में है, एमकेएस में है, और दूसरा वाला किस में है, सीजीएस में है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे, आपको n2 निकालना है ना, ये सीजीएस में है और ये एमके में यूनिट। अब आप दिमाग लगाओ, मैंने इतना बताया आपको, है ना स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। आपको डेली ऐसे ही लाइव क्लास मिलते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डायमेंशन का दूसरा एप्लीकेशन, दैट इज वी कैन डायरेक्टली चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। हम डायमेंशन के हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो इक्वेशन होगी, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, जो भी इक्वेशन है वो सही है कि नहीं, ये हम डायमेंशन की हेल्प से चेक करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वगैरह पढ़ेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा स्टूडेंट, हमने डायमेंशन निकालना, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का निकालना सीखा, और पहला एप्लीकेशन पढ़ा कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज एमकेएस रहे, सीजीएस रहे, उससे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। जरूरी नहीं कि पहला एमकेएस ही हो, वो दूसरा भी हो सकता है, वो कन्वर्ट हम कर सकते हैं। बस आपको कंसेप्ट जो मैंने बताया है, इसको ध्यान से आप अगर लिखे होगे, समझे होगे, तो ये क्वेश्चन भी आप 2 मिनट में बना लोगे, ठीक है स्टूडेंट।